भजमुरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणरविंद
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कलामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम्
सावधूतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सगन ललिता श्री विशाखानितास्न नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंदे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे देवी शेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरक्तिसे नमः वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। इस पंजाब से के और से आप सभी युवा भक्तों को आज के सैटरडे क्लास को स्वागत करते हैं। इसके पिछले वाले क्लास में सिद्धांत प्रभु जी के श्रीमुख से हम श्रवण किए थे कि जो पाप होता है, पुण्य होता है और भक्ति होता है, तीनों के बारे में हम लोग श्रवण किए थे। तो प्रभु जी जैसे दृष्टि किए थे कि पुण्य करना सही रहेगा कि भक्ति करना सही रहेगा, दोनों में क्या सही रहेगा? भक्ति करना सही रहेगा। ये दोनों के बीच में क्या पार्थक्य है, क्या इसमें डिफरेंशिएशन है, वो लोग प्रभु जी ने हम लोग को सुनाए थे। आपने कितने जन स्नान यात्रा अटेंड किए थे? प्रभु जी लोग बहुत कम लोग अटेंड किए थे, करीब, ठीक है। तो आज का लेक्चर में हम लोग स्नान यात्रा के बारे में श्रवण करेंगे। अगले वाला जो लेक्चर है उसमें हम लोग जगन्नाथ जी का जो अनसर होता है, हम जैसे 15 दिन तक जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देंगे, जगन्नाथ जी जो बीमार का लीला करते हैं, अगले संडे हम लोग उस लीला के बारे में श्रवण करेंगे और उसके अगले वाले संडे को हम लोग रथ यात्रा का बारे में श्रवण करेंगे। अगर समय होता है तो इसके अगले वाला जो संडे है, आज हो गया 10 दिन, 17 जून में हम लोग श्रवण करेंगे जगन्नाथ जी का अनसर, साथ ही साथ रथ यात्रा के भी हम लोग श्रवण करेंगे। क्योंकि बीच में रथ यात्रा है तो रथ यात्रा के पूर्व में हम लोग को श्रवण करना चाहिए कि एक्चुअली रथ यात्रा है क्या है, उसमें लीला क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने कैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की थी। 17 तो हम लोग श्रवण करेंगे, तो क्या होगा 20 को हम लोग अच्छी तरह से पूरे मन में हम लोग अच्छी तरह से रथ यात्रा मना सकते हैं। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे, तो स्नान यात्रा के बारे में श्रवण करेंगे, क्या कैसे ये लीला होता है। और साथ ही साथ अभी फिलहाल 2 तारीख में आपके एक एक्सीडेंट हुआ था, सबको पता है? सबको पता है? बाइक बस का कहाँ पर हुआ था? बालेश्वर में। कहाँ पर? उड़ीसा के बालेश्वर में एक जगह है बाहर, वहाँ पर ये हादसा हुआ था। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ था इसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे, इनका क्या क्या इसमें राय है, कौन कैसे इसको लेते हैं, भक्त लोग कैसे लेते हैं, बाहर के लोग कैसे लेते हैं, उन लोग को कैसे जवाब देना है। तो ये दोनों की लीला में बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। अगर समय हुआ तो भी जगन्नाथ जी का स्नान के बाद क्या वेश होता है? सुना वेश, गज वेश होता है। गज
गजबेस आपने दर्शन किए थे? तो गजबेस के बारे में भी अगर समय अगर होता है तो श्रवण करें। तो फिर इस स्नान यात्रा का जो दिन होता है, बोला जाता है कि ये जगन्नाथ जी का बाध्य है। बाध्य कैसे है? उसी दिन क्या किया गया था, ब्रह्मा जी ने जो राजा इंद्रद्युम्न महाराज हैं, इंद्रद्युम्न महाराज ने ब्रह्मा जी को बुला करके वहाँ पर जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा किया था। उसी दिन स्नान पूर्णिमा का दिन में जगन्नाथ जी के अभिषेक करके पुरी में जो मंदिर है वहाँ पर जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा किया गया था। कौन सा दिन किया गया था? इसी स्नान पूर्णिमा का दिन में जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा किया गया था। इसीलिए इसी दिन क्या होता है, पूरा जगन्नाथ जी को 108 जल में जगन्नाथ जी को पूरा स्नान किया जाता है। ठीक है, तो ये दिन के एक दिन पहले जगन्नाथ जी के मंदिर में एक कुआं है। आप लोग कुआं देखे हैं? आजकल के बच्चे लोग कुआं नहीं देखे हैं? क्या रहता है उसमें? तो जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर में कुआं है जिसको सुना कुआं बोलते हैं। सुना नहीं रहता उसका, तो उसका नाम सुना कुआं है। बोलते हैं कि उसमें 108 पवित्र नदी का जल उसमें विराजमान है। उसी कुआं का जो जल है उसमें 108 पवित्र नदी के जल उसमें विराजमान है। तो अगले दिन क्या होता है, स्नान यात्रा के एक दिन पहले जगन्नाथ जी का सामने भोग मंडप होता है। भोग मंडप मतलब जब हम लोग जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर जाते हैं, जहाँ आपके गरुड़ स्तंभ है, देखें आप लोग? गरुड़ स्तंभ आपको देखें? एक जब हम लोग रोड से मंदिर को जो प्रवेश करते हैं वहाँ पर एक स्तंभ रहता है, उसको बोलते हैं अरुण स्तंभ। अंदर में जब जाते हैं जगन्नाथ जी का सामने जो रहता है गरुड़ स्तंभ, दोनों अलग अलग है। गरुड़ और अरुण ये दोनों भाई हैं। ठीक है, अरुण जी कहाँ रहते हैं? मंदिर के बाहर। गरुड़ जी कहाँ रहते हैं? मंदिर के अंदर। गरुड़ जी का जो हाइट है उस हाइट में वो क्या कर रहे हैं, भगवान को दर्शन कर रहे हैं। और अरुण स्तंभ में अरुण जी बैठे हैं, जो हाइट में बैठे हैं, उस हाइट से वो क्या कर रहे हैं, जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे हैं। कितने लोग नहीं दर्शन किए हैं जगन्नाथ जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अरे वाह, आप लोग जगन्नाथ जी दर्शन नहीं किए? तो कम से कम जब तक हम लोग का सांस चल रहा है उससे पहले हम लोग को जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। आप लोग जाएंगे? श्रीक्षेत्र परिक्रमा जो है वो आपका होता है नवंबर में होता है, कार्तिक महीने के बाद। उससे पहले जो लोग जाना चाहते हैं, हम लोग रथ यात्रा का बाद एक टूर कर सकते हैं, 1 डे टूर। तो जो लोग नहीं जाए हैं आप लोग जा सकते हैं, और जो गए हैं वो लोग जा सकते हैं। 1 डे टूर रहेगा। जैसे मतलब रात को हम लोग ट्रेन में बैठेंगे, सुबह दर्शन करेंगे, रात को फिर ट्रेन में बैठेंगे। एक दिन स्टे करना पड़ेगा, 2 दिन जगन्नाथ में एक दिन स्टे करना पड़ेगा। 2 दिन का क्या है अभी जो मतलब टाइमिंग है, इस समय आपको 2 दिन का होटल का पैसा नहीं मिलेगा, दिक्कत है। ठीक है, तो उसका 2 दिन से होगा। तो हम लोग रथ यात्रा का प्लानिंग करेंगे। जो लोग जाना चाहते हैं आप लोग सुमित लोग को नाम दे देंगे, तो क्या होगा, पहले का टिकट सब कराना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर जगन्नाथ जी का जो कुआं से क्या होता है, 108 जल क्या होता है लाते हैं, ला करके कहाँ रखते हैं, भोग मंडप पे रखते हैं। भोग मंडप आपका कहाँ पर है, जहाँ पर गरुड़ जी का स्तंभ है उनके पीछे एक घर है जो बंद रहता है। जगन्नाथ जी का जो भोग लगता है तो भोग आपका वहीं पर आता है, वहीं से जगन्नाथ जी को डायरेक्ट भोग लगता है। और जो भोग लगाते हैं वो जब हाथ में जल लेते हैं उसमें वो क्या करते हैं, जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं।
ऐसे जब जगन्नाथ जी को जब भोग लगाते हैं, जिस दिन दर्शन नहीं कर पाएंगे वो भोग क्या होगा, मारा हो जाता है, वो और भगवान को अर्पित नहीं होता है, अछूत हो जाता है वो भोग को फिर सारा लेकर के उसको गाड़ देते हैं। ऐसा हुआ का नियम है। 108 जल आकर के वो लोग वहाँ पर भोग मंडप में रखते हैं और वो जो जल है उसको क्या करते हैं, उसमें आपके सप्तविंश महोत्सवी, सप्तविंश मतलब 27 तरह का 27 टाइम्स क्या होता है महोत्सवी उसमें मिलाते हैं और अष्टगंध का 8 तरह का सुगंध द्रव्य होता है उसमें मिलाते हैं और उसके वैदिक समुद्र श्रेष्ठ शास्त्राक्षर मंत्र में उसको क्या करते हैं, जल को मंत्रित करते हैं और पुरुष सूक्त मंत्र से उस जल को मंत्रित करते हैं, जो जल जगन्नाथ जी को अगले दिन स्नान किया जाएगा। और स्नान यात्रा का दिन में सुबह में क्या करते हैं, जगन्नाथ जी को पहंडी विजय करके लेते हैं। पहंडी विजय मतलब क्या होता है, जगन्नाथ जी को जब लेकर के जाते हैं स्नान मंडप में जहाँ पर जगन्नाथ जी स्नान होगा, जब जगन्नाथ जी को लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पहंडी विजय, पहंडी बोलते हैं उसको। तो ये जो पहंडी विजय है ये आपका 2 तरह का होता है, एक आपका है धाड़ी पहंडी और एक है गोटी पहंडी। धाड़ी मतलब क्या समझ आ रहा है, लाइन बाय लाइन, धाड़ी मतलब लाइन है, गोटी मतलब सिंगल सिंगल, समझ रहे हैं। एक पहंडी आपका क्या होगा, लाइन में लग जाएंगे सब लोग एक साथ, एक एक जन के पीछे पीछे, जैसे जन महारानी की 1-2 जन के ऐसे पीछे पीछे ऐसे हो करके 4 जन एक साथ जाएंगे पीछे पीछे हो करके, उसको बोलते हैं धाड़ी पहंडी। और एक है आपके गोटी पहंडी, मतलब एक जन जाएंगे वहाँ पर स्नान मंडप में बैठेंगे फिर और एक जन जाएंगे, ठीक। तो जब स्नान यात्रा के लिए जब जगन्नाथ जी को लेकर के जाते हैं तो धाड़ी पहंडी में जाते हैं। इसमें जाते हैं धाड़ी पहंडी मतलब सब लोग एक साथ चले, पीछे पीछे लाइन में होकर के चलते हैं। पर वहाँ से स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी जब आते हैं गोटी पहंडी में आते हैं, सिंगल सिंगल होके आते हैं। पहले सुदर्शन जी आते हैं, सुभद्रा महारानी आते हैं, फिर बलदेव जी आते हैं, लास्ट में जगन्नाथ जी आते हैं। तो कोई बताते हैं कि इसके नियम क्या है, जगन्नाथ जी जब जाते हैं तो किससे जाते हैं, धाड़ी पहंडी में एक साथ में। तो जब जगन्नाथ जी जब जाते हैं तो अपने भक्तों को देखने के लिए भगवान क्या है, व्याकुल है, इसलिए सब लोग मिल करके एक साथ जल्दी जल्दी सुबह सुबह चले जाते हैं, ठीक है। आने का समय फिर मतलब गोटी पहंडी क्यों आते हैं, क्योंकि जब हम लोग किसी करीब लोगों के पास हम जाते हैं इतना जल्दी हम नहीं आ पाते, उस समय हम लोग रहने के लिए कोशिश करते हैं। तो जगन्नाथ जी भी क्या करते हैं, उनके जो प्यारे भक्त लोग हैं वो लोग को छोड़ करके उतना जल्दी नहीं आ पाते। पहले सुभद्रा महारानी को भेज देते हैं कि आप जाओ, फिर बलदेव जी को भेज देते हैं, क्या बोलते हैं उस समय हम क्या करें और भक्त लोग को दर्शन करेंगे। भगवान भी क्या करते हैं, भक्त लोग दर्शन करते हैं, भक्त लोग भगवान को दर्शन करते हैं। तो कुछ समय और भगवान हो जाएंगे, इसलिए भगवान क्या करते हैं, सिंगल सिंगल होकर के आने के समय आते हैं। और जब रथ में जब भगवान जाते हैं तो फिर गोटी पहंडी में जाते हैं, एक एक करके एक जन पहले जाएंगे, रथ में रहेंगे, फिर और एक जन जाएंगे। ये वाला डाउट आपको क्लियर हुआ, धाड़ी पहंडी गोटी पहंडी आप लोग किसी को समझा पाएंगे, हाँ। अरुण स्तंभ गरुड़ स्तंभ क्लियर हुआ। जल कितना आता है, 108, कहाँ से आता है, सोना कहाँ से, उसमें 108 आपके पवित्र नदी का जल उसमें समा हुआ है। और जो उसमें क्या होता है, क्या क्या उसमें मिलाते हैं, सप्तविंश महोत्सवी मतलब 27 तरह का महोत्सवी और कितना गंध है, अष्टगंध, 8 तरह का सुगंध द्रव्य उसमें मिलाते हैं। और
वैदिक समुद्र जो मंत्र है और पुरुष सूक्त मंत्र में जल को मंत्रित करते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब सारे जल को क्या करते हैं, स्नान मंडप के पास लाते हैं। स्नान मंडप जो है आपका, जो जगन्नाथ जी का जहाँ पर हम लोग प्रसाद देते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जगन्नाथ जी का स्नान मंडप है। जगन्नाथ जी के मंदिर के चारों ओर जो दीवार है, जो प्राचीर है, उसको बोलते हैं मेघनाथ प्राचीर। बाउंड्री जो है इसको बोलते हैं मेघनाथ प्राचीर। और मेघनाथ प्राचीर के साथ में ये स्नान मंडप जो है क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ में उसमें सटा हुआ है। और वहाँ पर क्या होता है, 108 जो जल है उसको लाते हैं। तो पहले एक रहते हैं सोना गोसाई, वो पहले क्या करते हैं, जगन्नाथ जी को स्नान कराते हैं। और 108 जो आपका जल है उसमें क्या होता है, बलभद्र जी को 33 कलश बलभद्र जी के ऊपर डालते हैं। कितना? 33। जगन्नाथ जी के ऊपर 35 कलश, ठीक है। सुभद्रा महारानी के ऊपर 22 कलश और सुदर्शन जी जो हैं उनके ऊपर 18 कलश। 108वां, 33, 35, 22, 18 याद रहा सकता। सुभद्रा महारानी के ऊपर कितना? बलभद्र के ऊपर 33, जगन्नाथ जी के 35, सुदर्शन जी के 18। इससे क्या करते हैं, पूरे जगन्नाथ जी को सारे उनके जो पंडा लोग हैं क्या करते हैं, पूरा स्नान कराते हैं। और जब पढ़ती करके लाते हैं, बोलते हैं कथक दयिता करे स्कंद आरोहण। जब लाते हैं क्या करते हैं, कुछ कुछ दयिता लोग अपने कंधे से जगन्नाथ जी का कंधे को मिला करके उठ के लेके आते हैं। कथक दयिता करे श्रीपद चरण, कोई भी भगवान के चरण कमल को पकड़े रहते हैं, इसे जगन्नाथ जी को पूरा झूला झूला करके पढ़ती करके पूरा लाते हैं। आप लोग इसको टीवी पे आप लोग उसका लाइव भी देख सकते हैं, कैसे जगन्नाथ जी को लाते हैं। इसके बाद क्या होता है, स्नान के बाद क्या होते हैं आपके, इस बेस पे जगन्नाथ जी सजते हैं, तो ये यहाँ तक स्नान तक जो हमने लीला श्रवण के याद रहा सबको, कैसे पूरा जगन्नाथ जी का स्नान होता है। बाद में फिर और एक बार हम पूछेंगे। तो फिर ये जो हम लोग देखेंगे कि 2 जून आपका फ्राइडे शाम को 7 बजे 6:55 में ये जो एक्सीडेंट हुआ था, किसका हुआ था? 3 ट्रेन है क्या क्या, कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा जो एक्सप्रेस रहता है, ये तीनों ट्रेन का बीच में क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। जैसे कि बोला जाता है कि जो आपके मेन लाइन से जो लूप लाइन रहता है, साइड में लाइन रहता है जो मालगाड़ी के लिए, उसके लिए जो डिवाइडर जो रहता है, जो लूप लाइन में गाड़ी को लाता है, ट्रैक में जो डिवाइड करके लाता है, मालगाड़ी जब आ जाता है तो ट्रैक के आगे खुला रहता है। और ये गाड़ी का कोरोमंडल का स्पीड क्या रहता है, 128 का स्पीड रहता है। और तुरंत क्या करता है, जब ये गाड़ी लूप लाइन में आ जाता है, मालगाड़ी का साथ में एक्सीडेंट होता है। और फिर इसके कुछ बगी क्या होता है, कोरोमंडल के कुछ बगी अलग होकर के उस समय जा रहा है क्या, यशवंतपुर एक्सप्रेस जा रहा है, उसका कुछ बगी जा करके उसमें लग जाएगा, इधर वाला लाइन है। अब सोचिए 1-1 सेकंड का बात है, एक ट्रेन और एक ट्रेन को पास करने में कितना समय लगता है, 30 सेकंड लग रहा है। ये एक्सीडेंट आपका उसी समय हो रहा है जब उस ट्रेन पास कर रहा है, मतलब कितना सेकंड का बात है। अगर 30 सेकंड का बाद एक्सीडेंट होता तो एक ट्रेन तो बच जाता ना, हाँ? इसका जो कुछ बगी क्या होता है, कुछ कोचेस क्या होता है,
कोरोमंडल का जा करके उस ट्रेन में लगता है। उस ट्रेन में क्या होता है, उसके जो इसके सामने की जो बगी है जिसमें जनरल लोग का जो लोग भरे रहते हैं, और उसके पीछे का जो बगी है जिसमें भी जनरल लोग मतलब भरे हुए रहते हैं, दोनों क्या होते हैं, जनरल लोग का बहुत लोग क्या होता है, मर जाते हैं। करीब 275 से 285 लोग का स्पॉट डेथ हो गया। 1000 से करीब ज़्यादा लोग क्या हुए इसमें घायल हुए, आहत हुए वो लोग। तो फिर अगर कुछ सेकंड का ही क्या उसमें मतलब बात है, तो कोई मतलब बता सकते हैं कि इसमें सिग्नल का मतलब गलती था, ड्राइवर बोल रहे हैं कि वहाँ पर ग्रीन सिग्नल था कि यार इसलिए हम आगे गए, पर इसका जो लाइन मतलब खुला हुआ है। यहाँ पर ड्राइवर का गलती है ना सिग्नल का गलती है, कि जो वाहन का जो जगह है वहाँ पर जो स्टेशन मास्टर है उनकी गलती है, ना भगवान का गलती है। गलती किनका है? हाँ? तो बाहर के जो लोग हैं, जो लोग भक्त नहीं हैं, वो लोग बोलते हैं कि भगवान ऐसा क्यों किया, इतना लोग जो मर जाते हैं, इतना लोग जो कष्ट मिला, भगवान ऐसा क्यों किया। वहाँ पर का जो माहौल था, बहानगर स्टेशन का जो जमीन जो था जहाँ पर ये ट्रेन आपका एक्सीडेंट हुआ था, उस जमीन पूरा लाल हो गया। इसमें जो लोगों के खून में क्या हुआ, जगह पर लाल हो गया। और वहाँ पर बोला जा रहा है कि सिचुएशन, उस जगह का जो सिचुएशन है ऐसा है, और जो लोग गुजर गए हैं उनके फैमिली लोगों का जो दुख है उसको हम लोग नहीं समझते हैं। और समझते हैं जो लोग उसको निभाए हैं, जो लोग अपने अंतर जो लोग हैं, जो लोग उसको खोए हैं, और जो लोग उस जगह में एक्सीडेंट में थे, इस दुख को वो लोग महसूस कर सकते हैं, हम लोग इसको महसूस नहीं करना है। कोई बोल रहे थे कि एक वहाँ पर डेड बॉडी मतलब गिरा हुआ था, जो ट्रेन में जो मर गए थे, और उनका पॉकेट में क्या हो रहा है, सेलफोन जो क्या हो रहा है, रिंग हो रहा है। अभी जो फोन रिसीव करेगा उनको क्या पता है, ऐसा वहाँ पर रेस्क्यू जो टीम थे वो वहाँ का ऐसा हालत बोल, ऐसे ऐसे लोग, कोई ट्रेन का मतलब नीचे है, कोई इधर है, कोई उधर है, ऐसे का वहाँ का जो परिस्थिति है उसको वर्णन करना बहुत मुश्किल है। जो लोग वहाँ पर अपने लोगों को खोए हैं, जब वो लोग घर से जाते हैं, वो लोग को पता नहीं चलता कि आज हम आखिरी बार हमारे रिलेटिव लोग से, हमारे परिवार के लोग से आखिरी बार हम लोग मिल रहे हैं। लोग पता था हमारे परिवार में जब लोग हो जाते हैं, उनसे जब हम लोग लास्ट टाइम जब मिलते हैं, हमको पता चलता है कि हम उनसे आखिरी बार के लिए मिल रहे हैं। उनको पता चलता है कि हम इनसे आखिरी बार मतलब मिल रहे हैं। तो ये जो जगह था, उस जगह का ऐसे, उस जगह का मतलब हालत था। अभी जैसे हम लोग ये भजन सुने कि कमल दर जल जीवन टलक, कि जो जीवन हमारा है कैसे है, कि जैसे पद्म के पत्ता में जो जल क्या होता है, हिलते रहता है। पद्म के पत्ते में क्या होता है, जल क्या कभी भी गिर सकता है, हिलता रहता है। जल का बिंदु जो पद्म के पत्ते में रहता है, हिलते रहता है, कभी भी गिर सकता है। वैसे हम लोग का जो जीवन है वो भी क्या है, वैसा है। आचार्य लोग जो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कमल दर जल जीवन टलक भजहु हरिपद निकट, कि हमारे जो जीवन है कभी भी जा सकता है, इसका कुछ भी गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। कोरोमंडल में जो लोग जा रहे थे, कोई अपने जॉब में जा रहे थे, कोई अपना घर लौट रहे थे, और कोई कितने आशा लेकर कौन लोग जा रहे थे। पर क्या जीवन उनको पता था कि हमारा जो जीवन का सफ़र है कहीं मतलब बहानगर स्टेशन तक पता था नहीं पता था। वैसे हम लोग का जीवन का जो सफ़र है कितना समय तक है हम लोग को पता है, कभी भी गिर सकता है,
पानी जैसे पत्थर से कभी भी गिर सकता है, तो इससे हम लोग का लाइफ में कुछ सर्टेनिटी कुछ नहीं है, कभी भी हम लोग का डेथ हो सकता है। इसलिए बोलते हैं कि पर उसमें क्या कर हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह का हम लोग प्लान कर बैठते हैं, ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, बिजनेस बढ़ाना है, हमारा नाम करना है, जैस कमाना है, कितना तरह तरह का हम लोग प्लान कर बैठते हैं। प्लान करते हैं कि नहीं? पर कहाँ तक हमको कहाँ तक हमारा वैलिडिटी कहाँ तक है? जैसे जियो का हम लोग कब टाइम भरते हैं, कितना दिन का रहता है? 28 दिन का रहता है, कोई मतलब 64 दिन का कराता है, कोई 84 डेज का कराता है, तो वैलिडिटी रहता है ना। हम लोग का कुछ वैलिडिटी है नहीं सर, कितना देर तक हम लोग रहें, कुछ वैलिडिटी है? कुछ वैलिडिटी नहीं है। तो फिर इसे भगवान भी गीता में बताते हैं कि देहिनो श्विन तथा देहो गोमाना जो मतलब हम लोग भी क्या हो रहे हैं, डेली एक एक क्षण में हम लोग क्या हो रहे हैं, मृत्यु के और हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारे जो आयु बढ़ रहा है ना, जीवन बढ़ रहा है हमारा, हम लोग का एज बढ़ रहा है। एज बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, मृत्यु के और हम लोग जा रहे हैं। चलिए अगर आप देखेंगे कि हमारे इंडिया का जो डेथ रेट है, 1 मिनट में बोला जाता है हमारे भारत में 19 लोग मारे जाते हैं, 19 लोग इंडिया में मतलब मारे जाते हैं। 1 घंटा में अगर आप देखेंगे 1116 लोग मारे जाते हैं, और एक दिन में करीब 26,789 लोग पर डे इंडिया में मारे जाते हैं। लाइफ का कोई भरोसा है? हाँ? एक दिन में सोचिए, 1 घंटा, जैसे अभी हम लोग 7 से 8 बजे का हम लोग लेक्चर किए, इसी के बीच में 1116 लोग मारेंगे। मारेंगे कि नहीं? इसी ट्रेन में कितने लोग मारे गए? 275 285 लोग मारे गए। 200-300 से भी मतलब कोई बोल रहे हैं कि ज़्यादा लोग मारे गए हैं, उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं कि मतलब अक्सर जो डेथ रेट का कितना है। पर अगर देखा जाए 1 घंटा में इंडिया में पूरा देखा जाए तो उससे ज़्यादा लोग का डेथ हो जाता है, और हम सभी लोग क्या हो रहे हैं, किसी के और जा रहे हैं, डेथ है और ही हम समझ जा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं जा रहे। तो फिर हमारे जो शरीर में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कुमार अवस्था से यौवन अवस्था आता है, यौवन अवस्था से वृद्धावस्था आता है, वृद्धावस्था फिर डेथ आता है। इसे करके क्या होता है, हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। धर्म भक्त ने युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न किए थे कि सबसे आश्चर्य जिनिस क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने धर्म को प्रश्न किए थे, वो बोले थे अहनि 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 भूतानि गच्छन्ति जमानः शेषास्तावर गच्छति किम आश्चर्य अतः कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जमानः, कि रोज क्या हो रहा है, डेली डेली लोग क्या हो रहा है, जमाने को जाते हैं, मतलब रोज लोगों का मृत्यु होता है। उसको देखने का बाद भी लोग सोचते हैं कि हमारे मृत्यु नहीं होती। हम उसको देखते हैं कि रोज क्या होता है, लोग मरते हैं। जैसे गूगल में आप देखेंगे तो डेथ रेट है, एक दिन में 26,000 डेथ रेट है, रोज लोग मरते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पर हम ये सोचते हैं कि उनका डेथ हो गया, बड़े पिताजी के डेथ हो गया, नाना जी का डेथ हो गया, पिताजी का डेथ हो गया, पर हमारा डेथ नहीं हो गया। हमारे जो सोच रहता है, सबसे पूछे कि सबसे पृथ्वी में सबसे आश्चर्य वाला बात क्या है, यही बात है कि हम देख रहे हैं कि डेली लोग मर रहे हैं, मृत्यु हो रहा है, पर हम ये सोच रहे हैं कि हम कभी नहीं करेंगे। उस डेथ रेट में 26,000 जो डेथ रेट है उसमें हम नहीं होंगे। हम क्या करते हैं, अपना प्लानिंग करके बैठते हैं, ये करना है, उसको करना है, उसके बाद फिर उसको करना है, वहाँ पर हम डाले हैं, वहाँ पर उस कॉलेज में एडमिशन करना है, यहाँ पर हम इंटरव्यू के लिए जाना है, यहाँ पर शादी करना है,
पूरा तरह तरह का हम लोग पूरा प्लानिंग करके पूरा रखते हैं कि नहीं। भगवान गीता में बोलते हैं कि हमारे ये जो शरीर है, ये शरीर का पहले से कैसे मरा हुआ है। बोलते हैं कि नासतो विद्युत भावो नाभानो विद्युत शरीर, कि हमारे ये जो शरीर है पहले से ही क्या हुआ है, मरा हुआ है। अब बोल रहे हैं कि अगर पहले से शरीर मरा हुआ है तो फिर चल रहा है कैसे। शरीर के अंदर में जो आत्मा है वो क्या है, चेतन है। आत्मा क्या कर रहा है, आत्मा के उपस्थिति में शरीर क्या चल रहा है। शरीर का जो फंक्शन हो रहा है, आत्मा जब तक शरीर में है तब तक आप क्या कर पाएंगे, शरीर को चला पाएंगे, शरीर को यूज कर पाएंगे। जैसे कोई क्या करते हैं, कपड़ा को पूरा ऐसा पूरा शरीर पर ढक लेते हैं, तो जब वो कपड़ा से बाहर आते हैं तो क्या होता है, कपड़ा गिर जाता है। वैसे ही क्या होता है, जब हम ये शरीर में आत्मा रहता है तब तक ये शरीर चलता है। आत्मा निकल गया तो फिर शरीर का कुछ काम नहीं रहता है। जैसे आपके मोबाइल में जैसे बैटरी रहता है, बैटरी को निकाल देने से मोबाइल चलेगा कुछ, उसमें ना आप उसमें व्हाट्सएप कर पाएंगे, ना फेसबुक कर पाएंगे, ना गेम खेल पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वैसे ही जब तक हमारे ये शरीर में आत्मा का जब तक उपस्थिति रहता है तब तक ये शरीर चलता है। उसी श्लोक को पुष्ट करने के लिए भगवान बताते हैं कि पांचसांस की जितना भी जथा भी है कि एक जैसे हम लोग क्या करते हैं, वस्त्र का परिवर्तन करते हैं। रोज हम लोग कपड़ा चेंज करते हैं ना, पुराना वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र हम लोग परिधान करते हैं। वैसे आत्मा क्या करता है, हमारे ये पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश करता है। ये क्या है, ये आपका प्रोसेस है। पर जब क्या होता है, जब हमारे अपने जो वो जब खो जाते हैं, जब चले जाते हैं, उसका क्या होता है, दुख हमको लगता है। पर अगर सही तरह से इस पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि क्या होता है, शरीर पुराने शरीर को आत्मा छोड़ करके नया शरीर में प्रवेश करता है। भगवान क्या बोलते हैं कि ये जो जीव जो है, आत्मा जो है, वो क्या है, शाश्वत भगवान का अंश है। कैसे अंश है कि मावे वंश जीवो लोगो जीव भूत सनातन। जीव जो है, आत्मा जो है, वो भगवान के सनातन इटरनल शाश्वत क्या है, भगवान का अंश है। भगवान क्या है, हमारे पिता है। उसी को दृष्टि करने के लिए भगवान और भी बोलते हैं कि अहम बीज प्रदापिता, कि हम क्या किए हैं, ये जो बीज जो है, हमारे जो सृष्टि है भगवान ने की है। बीज प्रदापिता मतलब पिता मतलब भगवान भी हमारे पिता है। तो हम क्या है, जीव आत्मा होने के नाते हम भगवान के शाश्वत अंश हैं। भगवान के अंश होने के नाते अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तब जाके क्या होंगे, हम लोग सुख पा सकते हैं। सुन रहे हैं, जैसे आपके घर में जो नौकरी है, जो नौकर है, जब वो आपके घर में जब काम करेगा तब जाके आप उसको तनख्वाह देंगे कि नहीं। जब वो जाकर के बगल वाले घर में काम करेगा हम लोग उसको तनख्वाह देंगे, नहीं देंगे। तो ये जो हमारे आत्मा जो है, किसका अंश किसका है, भगवान का। नौकर किसका है, हम लोग भगवान का। तो जब हम लोग भगवान की सेवा करेंगे तब जाके क्या होगा, हमारे सुख हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के छोड़ करके अगर हम लोग माया का सेवा करते हैं, दूसरे का सेवा करते हैं, तब क्या होगा, सुख प्राप्त करेंगे, नौकर को तनख्वाह मिलेंगे, आपका घर आया ही नहीं, खाना कैसे मिलेगा। तो इसे ही जब हम लोग क्या होते हैं, जीवित स्वरूप होने कृष्ण लीला दास, हम लोग भगवान के दास होने के नाते जब हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, तभी जाके हम लोग आनंद प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, इस जगत में सुख पाने के लिए हम लोग जितना भी प्रयास करेंगे वो सब क्या होगा, हमारे दुख के कारण रह जाएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब 10th का बाद मतलब कुछ सुख मिलेगा, इंटर का बाद हमको
सुख मिलेगा, नौकरी जब हो जाएगा तब सुख मिलेगा, शादी जब हो जाएगा तब सुख मिलेगा, बच्चे लोग जब हो जाएंगे तब सुख मिलेगा। ऐसे करके सुख मिलेगा मिलेगा, ऐसे हम बूढ़े होकर के मर जा रहे हैं। सुख मिलता है, सुख का पीछे भाग करके पूरा हमारे जो किताब जो है पूरा एंड हो जाता है, सुख नहीं मिलता। पर सुख एक कहाँ तक है, भगवान के पास क्या है। आत्मा हम लोग होने के नाते जब हम लोग भगवान की सेवा में लगते हैं तभी जाके हम लोग सुख का प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल चलता है, जैसे अभी हम लोग का जैसे यहाँ पर जो लोग का मृत्यु हुआ कि डेली हम लोग का लोगों का मृत्यु मतलब होता है, हम लोग का भी मतलब मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद क्या होता है फिर हम लोग नए शरीर में जाते हैं। ऐसे ये जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल चलता है इसका क्या कुछ सोल्यूशन कुछ है, सोल्यूशन कुछ है, साइकिल को स्टॉप करने के लिए कुछ सोल्यूशन है। भगवान बताते हैं कि आदरत्न भुवना लोगों पुनरावर्तेन अर्जुन माहु व्यक्तित्व करते हैं पुनर्जन्म न पीते, कि इस जगत में आप ब्रह्म भुवना लोग कि पाताल लोक से लेकर के आपके स्वर्ग लोक तक, ब्रह्म लोक तक भी अगर आप जाते हैं फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ मृत्यु में आपको आना पड़ेगा। ये क्या है, ये पूरा पाताल से लेकर के पूरे आपके ब्रह्म लोक तक, इसमें क्या होता है जन्म और मृत्यु का साइकिल चलते रहता है। कहाँ तक है, स्वर्ग में जाते हैं, ब्रह्म लोक में भी आप क्यों ना जाते हैं फिर भी आपका क्या होगा, मृत्यु होगा। आप ब्रह्म पुनरावर्तन जय श्री राम महाराज की। तो कहीं भी आप जाते हैं तो क्या होगा, मृत्यु आपका श्योर है, जाता सही ध्रुव, तो आपका जन्म हुआ है मतलब आपका मृत्यु होगा। ध्रुव जन्म मृत्यु से जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु होगा, और जिनका मृत्यु हुआ है उनका जन्म होगा। पर भगवान बोलते हैं मामो व्यक्तित्व बोलते हैं पुनर्जन्म न पीते, हमारे पास जो आ जाते हैं मां उपेत्य मतलब हमारे पास जो आते हैं, भगवान के पास जो आ जाते हैं उनका क्या होता है पुनर्जन्म न पीते, उनका फिर नेक्स्ट बार उनका जन्म नहीं होता। सुन के ये जन्म और मृत्यु का जो साइकिल क्या होता है पूरा कंटिन्यू होता रहता है। जैसे हमारे कर्म होता है, कर्म के हिसाब में हमको आगे का शरीर मिलते रहता है। पर अगर हम लोग भगवान के पास जा सकते हैं तो क्या होगा, और ये जो साइकिल जो है आपका बंद हो जाएगा। उनका पास जाने के लिए क्या कुछ टिकट कुछ है? आपका जो IRCTC में आपको बुक कर सकते हैं, माई ट्रेन बुक कर सकते हैं। हाँ, आप लोग जब कहीं जर्नी करते हैं टिकट बुक करते हैं ना, उनका पास का कुछ टिकट है, वीजा वगैरह कुछ है? क्या है? हम लोग जो भगवान का नाम करते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान के गीता भागवत जैसे हम लोग ग्रंथ के अध्ययन करते हैं, भगवान के बारे में हम लोग जानते हैं, उनको प्रेम करते हैं, उनके प्रसाद खाते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, उसमें क्या होता है हम लोग भगवान के बाद करीब हो जाते हैं। और भक्तों का क्या होता है, जैसे बोलते हैं कि कोई हाथी हाथी आपका अगर जिंदा रहेगा तो अच्छा है, मर जाएगा तो भी अच्छा है। मरने से कैसे अच्छा है, दांत जो उसका रहता है उसका बहुत प्राइस रहता है, हाथी का जो दांत उसका पलक बनता है उसका बहुत लाखों लाख उसका प्राइस रहता है। वैसे ही भक्त लोग क्या होंगे, भक्त लोग अगर जिंदा रहेंगे यहाँ पर रहेंगे तो अच्छा है, मर जाएंगे तो भी अच्छा है। जिंदा रहेंगे तो क्या करेंगे, भगवान के नाम पे प्रचार करेंगे, मर जाएंगे तो क्या होगा, भगवान के पास जाएंगे। भक्तों के केस में दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो यहाँ रहे कि वहाँ रहे। जैसे बोलते हैं जो आपका ढींकी रहता है, पहले का जमाने में जो धान कूटने वाला जो रहता था, ऐसे करके एक जगह में मतलब प्रेस करते थे और एक जगह में उठाने से
होता था, हम देखे हैं, सुने होंगे आप लोग, ढेंकी बोलते हैं उसको। ऐसे उसका एक बड़ा सा मतलब जो लकड़ी का ऐसे ऐसे वो होता था, एक जगह में पैर में मतलब प्रेस करना पड़ता था और एक जगह में धान क्या होता था, चावल से मतलब अलग होता था, समझदार होता था। जैसे आपका सीसॉ रहता है ना, जैसे जैसे लोग वही खेलते हैं, हाँ देखें ना रहता है, वैसे वो प्रोसेस में था। तो बोलते हैं ये जो ढेंकी जो है वो अगर स्वर्ग में चला जाएगा फिर भी वहाँ पर धान फूलेगा। वैसे ही जो भक्त लोग हैं कहीं भी वो लोग अगर चले जाते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। एक बार एक पति पत्नी के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। पत्नी ने पति को बोलता है कि आज आप फिर से आप दारू पी के आए हैं रोज करने लगे। तो फिर पति बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हम तो दारू पी के तो नहीं आए, पर उनका जो हाव भाव है उससे मेरी पत्नी को पता चला कि दारू पी के नहीं आए हैं। वो बोलते हैं ऐसे दारू पीते पीते आप नरक में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। तो वो उनसे पूछते हैं कि अगर नरक में चले जाएंगे तो जो दारू बेचता है वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो नरक में जाएगा ना। वो बोलते हैं कि जो आपके जो नॉनवेज जो बेचते हैं दारू के साथ जो हम लोग मिला करके खाते हैं वो कहाँ जाएगा, वो भी नरक में जाएगा। बोलते हैं कि बाहर में जो लड़की लोग जो डांस करते हैं वो लोग कहाँ जाएंगे। पत्नी बोलते हैं वो तो पक्का नरक में जाएगा। ये बोलते हैं अगर सारा लोग नरक में जाएंगे, हम अकेले हम स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे, तो कहाँ जाना है। तो फिर ऐसे क्या होता है, अगर हम लोग भगवान के दृढ़ भक्ति करते हैं तो क्या होता है, हम लोग भगवान के पास जा सकते हैं। हमारे एक कदम कानन महाराज थे, कदम कानन महाराज ने जब अपने शरीर छोड़ रहे हैं तो कुछ संदेश दिए थे। जब कोई अपने शरीर जब रखते हैं और प्रकट जब होते हैं तो कुछ संदेश देते हैं, कुछ मतलब मैसेज देते हैं। कदम कानन महाराज बोले थे कि हम लोग सही जगह में आए हैं, हम लोग सही आश्रय में हम लोग आए हैं। मतलब जो हमारे जो सेंटर है जिसके अंडर में हम लोग आए हैं, ये क्या है, परफेक्ट ये में हम लोग आए हैं। हमारे जो सिलेक्शन किए हैं हम भगवान के यहाँ पर प्रभुपाद जी के साथ में जो हम लोग चुने हैं, ये क्या है, परफेक्ट सही है। इसी को फॉलो करते हुए हम लोग भगवान के पास में पहुंच पाएंगे। इनका क्या होता है, संशय रहता है कि प्रभुपाद जी ने जो हमको संदेश दिए हैं इसको करके क्या हम लोग भगवान के पास पहुंच सकते हैं, 16 माला करके क्या हम लोग भगवान के पास पहुंच सकते हैं। हमारे क्या होता है, संशय रहता है, पर उसको क्या करते हैं, उनको क्लियर करते हैं कि हम लोग अभी जहाँ पर आए हैं ये क्या है, सही जाना है। हमारा जो सिलेक्शन है, हम लोग सही सिलेक्शन किया है, ये हमको भगवान के पास पहुँचा सकते हैं। तो बिना कुछ संशय के लिए हुए हमको क्या करना है, कुछ ज़्यादा कुछ विचार किए हमको क्या हुआ, इसीलिए हम लोग को सीरियस रहना है। क्या बोले कि कमला डला जला जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति। भगवान की भजन हमको सीरियसली करना है। नीति मतलब सीरियसली अगर हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं तब जाके हम लोग भगवान के पास वापस जा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, जो बात है डेट का जो साइकिल चल रहा होगा फिर समय का कंटिन्यू होगा, फिर हम लोग पता नहीं हम लोग कौन सा शरीर में हम लोग आ सकते हैं, कभी पेड़ पौधा बन सकते हैं, कीड़ा मकोड़ा बन सकते हैं, किसी भी शरीर में हम लोग आ सकते हैं। बोलते हैं कि कोई अगर ज़्यादा सोते हैं, जितना मतलब सोना चाहिए भगवद गीता के हिसाब से हम लोग को 6 घंटा सोना चाहिए, ठीक है। कोई उठते हैं 2 बजे उठते हैं, 2 बजे उठ कर को मैं ब्रश करें,
तो फिर 6 घंटा सोना चाहिए। तो फिर जरूरत से जो लोग ज़्यादा सोते हैं वो क्या होते हैं, मृत्यु के बाद वो क्या बन रहे हैं, ज़्यादा कम सोते हैं, कम कर पांडा पांडा, भालू बोलते हैं ना, बियर बियर, बोला गया भालू होता है ना, वो लोग ज़्यादा सोते हैं, सोते हैं ना। तो फिर कोई अगर ज़्यादा सोते हैं तो फिर मृत्यु का बाद फिर वो भालू का शरीर उनको मिल जाता है। समझ रहे हो? तो अपने कर्म के हिसाब में कोई मतलब नॉनवेज ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो फिर वो वैसा मतलब आपका लायन, टाइगर, कुत्ता, वैसे जो लोग मांसाहारी प्राणी हैं जो वैसा शरीर में हम लोग वो लोग आते हैं। तो जैसे हमारे मतलब कर्म रहेगा उस हिसाब में हम लोग का नेक्स्ट में क्या लाइफ होगा वो डिपेंड करेगा। जिनके प्रति जो लोग मतलब आसक्त रहते हैं, अभी का जो लाइफ है लोग क्या करते हैं, ज़्यादा एनिमल के प्रति लोग आसक्त रहते हैं। पहले का ज़माने में लोग क्या करते थे, हर घर घर में लोग क्या करते थे, गाय रखते थे, गाय रखते थे ना। आपके तो गाँव में भी आपके घर के लोग गाय रखते हैं। अभी लोग क्या रखते हैं, कुत्ता रखते हैं। कोई कोई लोग मतलब ऐसे हैं सारे दिन भर वो लोग कुत्ता के साथ रहते हैं। तो फिर क्या होगा, हमारे जो कॉन्शियसनेस है वो क्या होगा, वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो कुत्ता रहते हैं इस हम लोग क्या करते हैं, इस जन्म में हम लोग उनका सेवा करते हैं। अगले जन्म में फिर क्या होगा, वो फिर हमारा सेवा करेगा। किसी सेवा करेगा, हम कुत्ता का सेवा करते हैं, कुत्ता हमारा सेवा करेगा। मतलब क्या होगा, तो कुत्ता जो है वो आदमी बन जाएगा, इंसान बन जाएगा, और इंसान जो है कुत्ता बन जाएगा कि नहीं। जिनको क्या होगा, हम लोग दिन भर में तो सोचेंगे, हमारे सोच क्या होगा, अंत काल में जब हम लोग शरीर छोड़ेंगे उनका हमको याद आएगा। जैसे हम लोग देखे हैं भरत महाराज जो है हिरण को वो क्या किए थे, रखे थे हिरण को। मृत्यु के समय में क्या होता है, इतना वो हिरण का प्रति आसक्त हो जाते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, वो हिरण उनका जन्म में वो हो जाता है। इसलिए वो ये करते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं है, पर उनके प्रति हमको आसक्त नहीं होना है, अटैचमेंट हमको नहीं होना है। अटैचमेंट अगर हमको होना है तो किनके प्रति अटैचमेंट होना है, भगवान के प्रति। अगर हमारे अटैचमेंट होगा तो क्या होगा, अंत समय में हम लोग भगवान को स्मरण कर पाएंगे। ठीक है, और कितना कुछ डाउट है तो आपको प्रश्न कर सकते हैं। ऐसे कोई प्रश्न है? मेरा एक प्रश्न, जो इतने सारे लोग एक साथ मारे गए, इनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, उनका क्या गति होगा, और उसमें अगर कोई डिवोटी अगर थे तो उनका क्या? देखिए, पहले जो लोग डिवोटी थे उसमें बोला जाता है कि जैसे हम लोग सुने डिवोटी लोग अगर वो यहाँ पर रहते हैं और अगर भगवत धाम में जाते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी ये डिपेंड करता है उनका कैसे उनका एक जो शरीर छोड़ते हैं प्रोसेस क्या है, वो डिपेंड करता है। उसमें कुछ लेना देना नहीं है, चाहे वो यहाँ रहे कि वहाँ रहे। भक्त अगर मतलब जितना जल्दी वो भगवान के पास मतलब चले जाते हैं उसमें कोई दिक्कत है। भक्त जितना जल्दी भगवान के पास चले जाएंगे, जैसे कुल शेखर जो है वो बता रहे हैं कि प्राण प्राण समय कि जब हम ये शरीर को छोड़ेंगे, अब हमारे हाथ पैर है वो सही सलामत, सब कुछ सही सलामत चल रहा है, हमारे मुख में हम लोग सही तरह से उच्चारण कर पा रहे हैं। पर जब मृत्यु हो जाएंगे, सही तरह से हमारे कंठ वात पीत क्या होगा, हमारे कंठ को लुप्त कर देगा। हम आपका नाम भी हम सही तरह से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अभी हमारा शरीर सही सलामत है, आप हमको अभी आपके पास में नहीं रहेंगे। तो भक्त जो है कब उसका कहाँ पर मतलब डेथ हो जाए उसमें कुछ लेना देना नहीं है। भगवान उनका सफर जितना तक रखे हैं, जैसे बोलते हैं जब हम लोग एक गाड़ी में जब हम लोग सफ़र करते हैं कौन कितना तक
उतर जाते हैं। वैसे ही जितना दिन तक उनका हमारा साथ में रहना रहता है उतना दिन तक वो रहते हैं। अगला स्टेज उनका आ जाता है तो वो उतर जाते हैं। जैसे आपके नदी में क्या होता है, छोटा छोटा जो आपका लकड़ी रहता है वो पानी में मतलब बह बह करके जाता है। जैसे बोलते हैं स्रोतों बेगे में पानी का, वो क्या होता है स्रोत में जा करके किसी एक जगह में दोनों लकड़ी पकड़ के जाते हैं, फिर कुछ आगे जा करके पानी में लोग बिछड़ जाते हैं। फोटेल में जब लोग जाते हैं और भी कई लोग वहाँ पर आते हैं, फिर सुबह फिर हम लोग मतलब बिछड़ जाते हैं। पानी पीने का जगह में जब हम लोग आते हैं इकट्ठा होते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं बिछड़ जाते हैं। तो इसमें मिलना और मतलब बिछड़ना इसमें कोई ज़्यादा मतलब फर्क नहीं है। सिर्फ शरीर का क्या होता है हम लोग परिवर्तन करते हैं। आत्मा जो है वो वही आपका सेम रहता है। कर्म फल जो है वो इस शरीर से इस आत्मा से उस आत्मा को ट्रांसफर होता है, इसमें कुछ बदल नहीं होता है। ठीक है, उन सोल के लिए लोग अपना कर सकते हैं और जिनका सफर मतलब जहाँ तक रहता है वहाँ तक रहते हैं। तो जो लोग भक्त उसमें नहीं थे उनका सफर उनका वहाँ तक था, वहाँ तक रहते हैं। और कुछ प्रश्न है? जैसा बोले कुत्ता को चाहे तो पाल सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, लेकिन उसमें तो हमारे भक्ति को भगवान का सेवा का टाइम फिक्स होगा। उसके बाद कुत्ता को किस तरह से नहाना होता है, शुद्ध हो जाते हैं और फिर उनको खाना खिलाना तो ऐसे तो डिस्टर्बेंस होता है। देखिए जो लोग मतलब रखे हैं ऐसे तो मतलब भक्त लोगों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उनका सबका क्या है मतलब एक फ्रीडम दिया गया है, समझ रहे हैं। जो बाहर के जो जानवर है अगर उसको हम लोग अपने घर में बांध के रखते हैं उसका तो भी कुछ फ्रीडम है ना। बांध के जब हम लोग रखेंगे बाहर के कोई मतलब जानवर उसका जो पाप होता है हम लोग को लगता है। ऐसे मतलब नहीं रखने से अच्छा है। ठीक है, गाय को हम लोग मतलब पूजा करते हैं मानते हैं तो उनको हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, पर ये जो कुत्ता को जो हम लोग रखते हैं ये क्या है, विदेश का कल्चर है, विदेश के लोग वो लोग रखते हैं। ठीक है, उसको देख करके हम लोग रखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो नहीं रखेंगे मतलब अच्छा है, उनको मतलब घर के सेफ्टी के लिए रखते हैं। ठीक है, पर उनमें आपको उतना मतलब आसक्त नहीं होना है। कोई अगर रखते हैं उनको मतलब छोड़ नहीं सकते हैं तो उनमें आपको उतना आसक्त नहीं होना है। गाय खाना पालने देना है तो गाय पालने गाय के पास अगर आ सकते तो सही है। मतलब देखिए गाय का हम लोग रखते हैं, गाय को जो हम लोग सेवा करते हैं उसमें हम लोग को भगवान का कृपा मिलता है। गाय के प्रति जब हम लोग आसक्त होते हैं तो उसमें भगवान हमारे ऊपर खुश होते हैं जब हम मतलब गाय की सेवा करते हैं। वो ब्राह्मण पिता जाए कि गाय को जो हम लोग मतलब खिलाते हैं भगवान क्या होता है उससे प्रसन्न होते हैं। गाय आए ब्राह्मण को जब हम लोग खिलाते हैं उसमें भगवान प्रसन्न होते हैं, तो उसमें भगवान का कृपा हमको मिलता है। वो हमको भक्ति में आगे हमको सपोर्ट करेगा, आगे हमको हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि हम उनके प्रति आसक्त हो जाएंगे। जी, गाय को बांध कर भी रख रहे हैं तो भी तो हुआ ना कि जैसे आप बोले कुत्ते को रख रहे हैं तो वो बाहर वो फ्रीडम में रह रहे हैं, तो गाय को भी तो बांध के एक जगह रखा जाता है, तो वो भी तो गलत है ना। किसी को बांध के एक जगह देखिए गाय को जो है हम लोग जो गाय पालते हैं उनका जो दूध में क्या होता है हम लोग भगवान की सेवा करते हैं। उनका जो घी होता है उससे भगवान के लिए मतलब प्रसाद बनता है, भोग बनता है। उनका दूध में भगवान को मतलब नहलाया जाता है। तो भगवान की सेवा के लिए हम उनको मतलब रख सकते हैं। अभी का जमाने में अगर खुला करके रखेंगे तो वो गाय मतलब कहाँ भाग के चला जाएगा, फिर सुबह उठ के आपको ढूंढना पड़ेगा, नाची में सारा आपको ढूंढना पड़ेगा। पहले का जो भगवान जैसे मतलब गाय रखते थे उनका इशारा में मतलब गाय चलाएंगे, भगवान जैसे चलाएंगे बंसी बजाएंगे गाय लोग ऐसा मतलब आएंगे, जिस गाय को बुलाएंगे उस गाय आएंगे।
अभी का जमाना हम ऐसा करेंगे तो होगा नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग अपने मतलब बांध के रख सकते हैं धन भगवान की सेवा के लिए। पर कोई उनको गाय को पालता है फिर इनको क्या करता है मुस्लिम को मतलब बेच देता है और उसको फिर मतलब काट के खाता है तो उससे फिर अपराध है। प्रभु जी, डेयरी इंडस्ट्री में गाय के साथ बहुत क्रुएल्टी होता है। वो दूध हम लोग ले रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, तो वो भी तो वो गलत चीज़ भी सपोर्ट कर रहे हैं। डेयरी इंडस्ट्री पर हम लोग को प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना चाहिए इसमें समझता है। देखिए ये जो इंडस्ट्री है वो लोग क्या करते हैं गाय से मतलब जो दूध लेते हैं वो लोग एक बिजनेस के तरह मतलब वो लोग कर रहे हैं। जैसे सरकार के तरफ में मतलब आप देख रहे हैं कि जो नशा वो लोग मतलब बेच रहे हैं वो लोग लाइसेंस लिए सरकार की तरफ से। तो सरकार क्या कर रहे हैं उसको सफाई कर रहे हैं गुटखा बेच रहे हैं सरकार ने उसको एक ही नशा बेचते हैं सिगरेट बेचते हैं सरकार ने क्या किया उसको मान्यता दी नहीं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जब हमारे जब जब आध्यात्मिक श्रेष्ठ स्तर हमारे जो ऊपर में जो लोग हैं वो लोग जब इस धर्म को पालन करेंगे तब जाके क्या होगा पूरे पृथ्वी में क्या होगा इसका परिवर्तन आएगा। गीता का जो शिक्षा है हमारे जो ऊपर में जो लोग हैं नेता मंत्री लोग हैं जो लोग हैं जब वो लोग इसको फॉलो करेंगे इसको मानेंगे तब जाके पूरे राम राज्य बन सकते हैं। समझ गए ना? तो इसके लिए वो लोग को आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। प्रभु जी, हम लोग सपोर्ट करें खरीद के वो प्रोडक्ट्स, तो गाय लोग साथ क्रुएल्टी हो रहा है उनका बिजनेस के लिए, तो हम लोग भी तो उसमें पार्ट लेना है। हम लोग दूध खरीद रहे तो उसके साथ मतलब ऐसे फोर्सफुली दूध निकाला जा रहा है। देखिए दूध खरीद रहे हैं ये तो बात मतलब एक तरह का है जहाँ पर मतलब नशा बेच रहे हैं इसको खा करके करोड़ों करोड़ लोग मतलब नशा खा के मर जा रहे हैं वो तो पहले इम्पोर्टेंट है ना। तो ये आपका तब संभव होगा जब हमारे सरकार जो है ऊपर के जो लोग हैं जब वो लोग धर्म गीता को ज्ञान का स्वीकार करेंगे तब जाके ये संभव होगा। इसीलिए हमारे अभी का जो जनरेशन है वो लोग अगर बदल जाते हैं तो क्या होगा आगे का भी आगे मतलब चेंज होते हुए जाएगा। समझे? भैंस का ठीक सेवा है। भैंस का सेवा से पुण्य मिलेगा। हाँ वो भी तो गाय भैंस से दूध तो वो भी देती है। कहीं क्या होता है भैंस का जब दूध होता है वो कभी भी भगवान का सेवा नहीं कर सकता है। कहीं ऐसा होता है भैंस का जब दूध होता है वो कभी भी सेवा नहीं करता है। रख सकते हैं पर मतलब पहले का जो कल्चर था वो लोग मतलब गाय रखते थे फिर खेती बाड़ी करते थे ठीक है उसमें इतना वो लोग को रोग नहीं होता था। अभी जैसे क्या होता है जितना आपका इंडस्ट्री मतलब बढ़ रहा है ऑक्सीजन जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एकदम से बढ़ रहा है फैक्ट्री के कारण सब कुछ बढ़ रहा है। पर पहले का ज़माने में जो लोग थे गाय रखते थे खेती बाड़ी करते थे उसमें उन लोग को इतना सब परेशानी उन लोगों को नहीं होता था। जितना हम लोग डेवलप हम लोग कर रहे हैं उतना हम लोग मृत्यु का उतना हम लोग जा रहे हैं। ठीक है तो अभी हम लोग प्रसाद लेंगे फिर अगले संडे फिर हम लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। अगले संडे हम लोग का फिलोसॉफिकल क्लास नहीं रहेगा सिर्फ